अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तैमूर अफरीदी फ्रॉम ब्लैकस्टोन आर्म्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक इम्पोर्टेड पिस्टल की रिव्यू। पिस्टल का नाम है कैनिक PP9 SF मैट। कैनिक इसकी कंपनी का नाम है। रिव्यू में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली और प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर आपकी उम्र 21 ईयर्स से कम है और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये आज की रिव्यू में हम एक 9mm पिस्टल के बारे में रिव्यू करेंगे। जो 9mm के शौकीन है तो काइंडली वीडियो आखिर तक देखें। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, हमारा रिव्यू पसंद आएगा। आज की वीडियो में हम इस पिस्टल की अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बॉक्स में क्या क्या है। उसके अलावा मैं आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा और उसके अलावा मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा कि आजकल इसकी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। उसके अलावा मैं आपको अपने एड्रेस, अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा कि मैं कहाँ पे होता हूँ, मेरी शॉप कहाँ पे है और आप इसको कैसे बाय कर सकते हैं। तो प्लीज़ काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें। तो अब आते हैं हमारे अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग में जो पहली चीज़ आपको नज़र आएगी वो है इसका केस, जिसमें हम वेपन कैरी करते हैं या वेपन आता है। तो केस की मैं बात करूं तो केस बिल्कुल ब्लैक फिनिशिंग में है। कंपनी का लोगो ये इसके ऊपर आता है। दूसरा, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इसका सीरियल नंबर नेम हो गया, जो कि पिस्टल का नेम है। पिस्टल का नेम है कैनिक PP9 SF मैट। सही है, तो ये आता है। अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो बॉक्स खोलती ही आपको कुछ यूँ नज़र आएगा, ऐसे नज़र आएगा। तो पहले चलते हैं इस साइड पे। इस साइड पे हमारे पास आते हैं कुछ इनका पेपर वर्क में आपको पहले असेंबली और डिस असेंबली के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा ये आपको इसके बारे में जो कि उसके बाद इसका आता है यूज़र मैनुअल, जो कि कैनिक की कंपनी की तरफ से है, वो आता है। उसके अलावा इस साइड पे एक रॉड आता है, जो कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल में बना हुआ है। उसके अलावा इसके साथ आता है एक क्लीनिंग ब्रश, जिससे आप अपने वेपन को क्लीन कर सकते हैं जब भी आप यूज़ करें। उसके अलावा आता है ग्रिप, एक्स्ट्रा ग्रिप आती है। अगर आपको जो इसमें अपनी कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट ग्रिप आई है वो आपको नहीं पसंद, आप ये लगाना चाहते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं। अब आते हैं इसकी दूसरी साइड की तरफ। पहले नज़र पड़ती है इस बॉक्स पे। ये बॉक्स बेसिकली टूल बॉक्स है। इसमें सारी स्क्रूज़, जो टूल्स आप यूज़ करेंगे इसको फिट करने में और एक्सेसरीज़ माउंट करने में, तो ये उसके लिए टूल बॉक्स है। उसके अलावा आते हैं इस मैगज़ीन की तरफ। तो पहले मैं आपको मैगज़ीन दिखा दूं। 15 राउंड का कंपनी का मैगज़ीन है, बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग में। उसके अलावा ये बुलेट लोडर है। बुलेट लोडर बेसिकली आपको ईज़ मिलती है बुलेट्स लोड करने में। आप यहाँ पे बुलेट डालें, ऊपर से प्रेस करें तो ये ईजीली इसमें बुलेट्स आ जाती हैं। 2 मैगज़ीन आती हैं इसके साथ बेसिकली। एक होता है वेपन में और एक साइड पे होता है। फिर ये आप देख सकते हैं विद होल्स्टर पिस्टल का फर्स्ट लुक, जो कि होल्स्टर के साथ कैसे लगता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हुक्स हैं, जो आप इजीली अपने ट्राउज़र पे, पैंट वगैरह हो गई, शलवार वगैरह हो गई, आप उस पर ईजीली माउंट कर सकते हैं। और इससे ये कंसील कैरी, ईजी टू यूज़, और मतलब आपको वो कपड़े या दूसरे वाले काश आपको अपने साथ घुमाने नहीं पड़ते, बस इजीली आप अपने ट्राउज़र में इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं वेपन की तरफ। तो मैं अगर इससे होल्स्टर निकाल लूँ तो ये इसका फर्स्ट लुक हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द वेपन। जैसे ही होल्स्टर मैंने निकाला तो कुछ यूँ आपको नज़र आएगा। ब्लैक फिनिशिंग में, मैट फिनिशिंग में है। कलर इसका ब्लैक है, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर थोड़ा मैट फिनिशिंग में, नीचे थोड़ा ग्लॉसी फिनिशिंग में है। ये जो ऊपर का पूरा पोर्शन है ये स्टील है, फॉर्ज स्टील से बना हुआ है।
नीचे जो पोर्शन है ये आपको मिल जाएगा पॉलीमर में, हार्ड पॉलीमर में मिल जाएगा। कैलिबर के बारे में बताऊं तो ये 9mm कैलिबर का पिस्टल है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसके लेंथ के बारे में बताऊं तो 182 मिलीमीटर, 182 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। हाइट इसकी 133.5 मिलीमीटर, 133.5। बैरल की जो लेंथ है वो है आपके पास 103.5 मिलीमीटर। काफ़ी लाइट वेट, इजी टू यूज़ कंसील कैरी पिस्टल है ये। कैनिक PP9SF मैट, टर्किश मेड। कैनिक एक टर्किश मेड कंपनी है, एक टर्किश कंपनी है। दूसरा अगर मैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में आऊँ तो ये आप देख सकते हैं। पहले इसके डिज़ाइन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कर्ट्स वगैरह डबल आयरन साइट आपको दिया गया है। मतलब ये कि आप अपने निशाने को और बेहतरीन बनाने के लिए इन दोनों आयरन साइट का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी और टारगेट शूटिंग अच्छी हो। उसके अलावा इसके बैरल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जब भी चेम्बर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं ये कंपनी की तरफ से सील आया है ताकि पता चल सके कि पिस्टल यूज़ हुई है या नहीं हुई। जब भी ये सील ना हो तो काइंडली आप पता कर लीजिएगा कि ये पिस्टल यूज़ तो नहीं हुई कहीं। दूसरा ये कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो मैंने टूल बॉक्स के बारे में बताया था, तो वो वाला टूल बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अनस्क्रू करने के लिए यहाँ पे आप रेड डॉट, होलोग्राफ वगैरह आप माउंट कर सकते हैं इजीली उस टूल बॉक्स की वजह से। उसके अलावा अगर मैं आपको पिस्टल के बारे में बताऊं तो ये बहुत लाइट वेट है, कंसील कैरी है, इजी टू यूज़। ग्रिप अगर आप देख ले मेरे हाथ में तो बहुत ही परफेक्ट ग्रिप बनती है इसकी, बहुत ही परफेक्ट ग्रिप बनती है। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको इस एंगल से दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास 2 सेफ्टी ऑप्शंस आ जाते हैं। एक यहाँ पे आपको इंडिकेटर देते हैं, अगर जब भी चेम्बर लोड हो तो यहाँ पे रेड कलर का लाइट लगता है, उसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये लोडेड है या नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पे आपके पास अगर ये इस एंगल से आप देखें तो यहाँ पे आपके पास रेड कलर का डबल ट्रिगर है। ये डबल ट्रिगर बेसिकली काम ये करता है कि अगर आप घर में इसको रखते हैं, अब बच्चे होते हैं उनकी ये उंगलियां यहाँ पूरी नहीं पहुँचती, तो ये उस हिसाब से एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, एक सेफ्टी ऑप्शन दिया गया हुआ है। अगर दूसरा मैं आपको इसके ग्रिप के बारे में बताऊं तो ये कम्प्लीटली बहुत ही परफेक्ट ग्रिप बनती है, जिसकी वजह से ग्रिप की वजह से आपका रिकॉइल भी कंट्रोल होता है, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो ये बहुत ही परफेक्ट ग्रिप है इसका। दूसरा अगर मैं बताऊं तो ये एक स्ट्राइकिंग हैमर एक्शन पिस्टल है। सही है, आजकल ये मोस्टली पिस्टल्स में ये वाला मैकेनिज्म पाया जाता है। आजकल इंटरनेशनल मार्केट में कैनिक की पूरी कंपनी को ग्लॉक की कंपनी से कंपेयर किया जाता है। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहले रीज़न ये है कि इनकी जो मैकेनिज्म है, लाइफ टाइम है, रिलायबिलिटी है, वो ग्लॉक के मुकाबले में बराबर है। हम कहते हैं ना कि ग्लॉक ऐसी पिस्टल है कि वो बहुत ही रिलायबल है, तो उसके मुकाबले में आजकल मार्केट में कैनिक भी इसके कंपैरिजन में आई है और इसको कंपेयर किया जाता है, और परफॉर्मेंस और क्वालिटी वाइज दोनों एक दूसरे को compete कर रहे हैं। प्राइस में दोनों के बहुत फ़र्क है, वो उसकी भी कुछ रीजंस है, लेकिन उस टॉपिक पे नहीं जाते। ग्लॉक का अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 380, 390, 410, 420 तक आपको उसके मॉडल्स मिल जाते हैं। कैनिक आपको उसके बनिस्बत बहुत सस्ता मिलता है। ये पिस्टल आपको तकरीबन मिल जाएगा आजकल मार्केट में 145 से लेके 150 तक, 145,000 से लेके 150,000 तक आपको ये आजकल मार्केट में मिल जाएगा। अगर मैं इसके मैगजीन के बारे में बताऊं तो बहुत ही सॉफ्ट एक्शन में आप इसको माउंट और रिलीज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी पिस्टल है। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे आप अपनी एक्सेसरीज को माउंट कर सकते हैं।
लेज़र वगैरह हो गया, टॉर्च वगैरह हो गया, आप यहाँ पे इसको इजीली माउंट कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको कैनिक का ये पिस्टल, ये मॉडल आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।